कयल छै, लेकिन अवस्था लऽ कऽ कनि पैर थरथराइए। ताहि दुआरे हम श्री रामलोचन ठाकुरके आग्रह करबनि जे हम जे लिख के अनलहुँ हेँ से कम पढ़ि के सुना देथिन। कनिएटा छै, कोनो बड़का गो नहि छै। केदार बाबू परिचय भरिसक हमरा नहीं देव पड़त। जे कोनो ई पोथी लिखलनि हैं चमेली रानी 2 साल में सेकेंड एडिशन करऽ पड़लै। हमरा सब बजै छै जे पोथी नहीं बिकाइए, 200, 250, 300 छपै छी। हाँ, इहो कहै छियै जे हम 5 करोड़ मैथिली भाषी छी, ताहिठाम 500 पोथी नहीं छपै छी। इहो कचोटे के बात छै। लेकिन केदार बाबू के उपन्यास चमेली रानी हो, करार हो, माहुर हो, हीना हो, आवारा नैतन हो, सब आवारा नैतन के हिंदी अनुवाद भेलै है। आवारा नैतन के फिर नेशनल बुक ट्रस्ट से सेहो छपलकै है। सब पोथी हिनकर रेलवे स्टेशन से, बुक स्टॉल से, दुकान से बिकाई छै। ई अपने बेचल कतौ नहीं जाइ छै। एहि अवसर पर सम्मान प्राप्त कऽ ओ जे किछु वक्तव्य अन्य छलाह से हम पढ़ि कऽ अपने लोकनि के सुना दै छी। आदरणीय सभापति, उपस्थित स्वस्ति फाउंडेशनक अधिकारी लोकनि, मिथिला दर्शनक संपादक, कार्यकारी संपादक एवं उपस्थित विद्वत्गण महोदय, मैथिली भाषाक सेवा में अपन एवं अपन परिवारक समस्त अभिलाषाक पूर्ति के निहार मूर्धन्य लेखक, समर्पित संपादक, संपूर्ण मैथिल समुदायक आदरणीय युग पुरुष स्वर्गीय डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह जी के स्मृति में बनल स्वस्ति फाउंडेशन दिस से प्रबोध साहित्य सम्मान हमरा देल गेला, हमर आदर भेला, हम धन्यवाद ज्ञापन करैत छी। लगभग 50-55 वर्ष पहिलका वाक्य थिक। मैथिली भाषा के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं कयल गेल रहे। समस्त मिथिलाक प्रबुद्ध समाज अपमान से विक्षुब्ध छलाह। तेहने समय में एक दिन हमर प्रगाढ़ मित्र मदन भाई अर्थात महंत मदन मोहन दास मैथिली भाषा के देशक पटल पर उजागर करक हेतु मैथिली भाषा में फिल्म बनेबाक विचार दिले। मदन भाई एवं हम 1,08,000 टाका जे एखुनका हिसाबे 6-7 करोड़ टाका भेले खर्च कऽ ममता गावे गीत नामक फिल्मक निर्माण कयने छलहुँ। फिल्म पूरा बनि गेल रहे। फिल्म से लाभ होयत अथवा नाम यश भेटत ताहि दिस हमरा दुनू कहियो ध्यान नहीं गेल। मात्र मैथिली भाषा प्रति प्रेम आ दायित्वक कारणे दुनू मित्र परिश्रम कयने रही। मुदा फिल्मक डिस्ट्रीब्यूटर ताकि क्रम में दुनू मित्र के आवारा के टाइटल से अभिभूषित कयल गेल छल। एहि क्रम में हिनक पोथी छनि आवारा नैतन। मदन भाई संसार त्याग चल गेला तकर अपार दुख होइए। आजुक दिन ओ रहिते अछि तऽ कतेक नीक होइते। हम हाथ जोड़ि हुनका प्रणाम करैत छियनि। ओ जतय कतहु होइत मैथिली भाषा प्रति हमर दुनू कल्पना सपना के साकार होइत ओ अवश्य देखैत हेताह। अध्ययन एवं रोजगारक लेल हम विदेश चलि गेल रही आ फेर सँ मिथिला में आबक समय तखन भेटल जखन रिटायर्ड भऽ अति वृद्ध बनि गेलहुँ। तेँ मैथिली साहित्य जगत में हमर प्रवेश विलम्ब सँ भेल। मैथिली भाषा बहुत प्रगति भेलैए। भाषा लाल काका पढ़ुआ काका से आगा बढ़ि चुकलैए। प्रसन्नता होइए। अनेक साहित्य प्रेमी से परिचय भेला, मुदा खुशीक संग हुनकर सभक चिंता से सेहो अवगत हुअ पड़ल। ई भेलै, ई नहीं भेलै, ई होइतै तऽ नीक रहितै। हृदय स्पर्शी प्रलाप एतय तक जे मिथिला के जबरदस्ती बिहार प्रांत में ठूसि देल गेलै है। मिथिला के अलग प्रांत बनब चाहैत छलै से जँ नहीं भेलै तऽ नीक होइतै जो मिथिला के पश्चिम बंगाल प्रांतक अंग बना देल जैतै। मिथिला प्राचीन दर्शनक संग संग मैथिली भाषाक रक्षा तऽ होइतै। मैथिली साहित्यकारक औरो पीड़ा उदासी उपराग। मैथिली भाषाक प्रगति में एखनो समस्या छै, तकरा स्वीकार करय पड़त। मुदा अतीत में घटल घटना के बदलल नहीं जा सकैए, ओकरा बिसरब हितकर हैत। वर्तमान में भाषाक समस्या के चिन्हब आवश्यक अछि। समस्या के चिन्हब भेल आधा समस्या के समाधान। एतय एकटा यक्ष प्रश्न ठाढ़ होइत अछि। मिथिलाक जनसंख्या लगभग 5 करोड़, मुदा एहि विशाल आबादी के बीच मैथिल नामक जीव कतेक छथि? मिथिला में रहनिहार, मैथिली भाषा बजनिहार सबटा लोक मैथिल छथि?
ओझराउ नहीं प्रश्नक उत्तर तकियो। देश में अंग्रेजक राज छल, अंग्रेज छल धूर्त बुधियार चालबाज। मात्र 90,000 अंग्रेज 40 करोड़ हिंदुस्तानी पर लगभग 300 वर्ष तक शासन कलक। अंग्रेज अपन आमदनी के दुरुस्त करे के लेल जमींदारी प्रथा कायम कलक। जमींदारी प्रथा के चलते मिथिला 90-95% आबादी आर्थिक रूप से थकचा गई, कंगाल बन गई, सामाजिक अत्याचारक कारणे अनचिन्हार बन गई, पुष्ट दर पुष्ट पशुतुल्य जीवन जीवै लेल बाध्य भ गेल। तखन कहुना के देश स्वतंत्र भेल। मिथिलाक लोक के जमींदारी प्रथा से मुक्ति भेटले, बेगार कटै से छुट्टी भेटले, भोट देबाक अधिकार भेटले, मूड़ी उठा के बाजक अवसर भेटले, आ एते तक जे कन्हा पर कामर उठा के महादेव के गंगाजल अर्पण करक संस्कारो भेटले। मुदा मैथिल बनक सर्टिफिकेट नहीं भेटले। संपूर्ण मिथिला थोड़बे लोक मैथिल आ बाकी सब जातिक लोक अमैथिल बनाओल गेल। ई स्थिति एखनो छै। हम फेर से निवेदन करब जे एहन स्थिति किएक भेलै तकर चर्चा नहीं कऽ मात्र मिथिलाक संपूर्ण आबादी के मैथिल कोना बनाओल जाए ताहि पर सब गहन विचार करबाक चाही। यह मार्ग के अनुसरण कऽ के मैथिली भाषाक समस्याक अंत कयल जा सकै। एक स्थान में रहऽ वाला तमाम जनसंख्या में जखन भावनात्मक एकता स्थापित होइत छै तखने चेतना अबैत छै, जागरण होइत छै। जागरण भेल विकासक कुंजी। साहित्य संगीत संगे कला संबंधी सबटा विधा तखने विकासोन्मुख होइए जखन सामाजिक एकरूपता, आर्थिक खुशहाली एवं राजनीतिक चेतना जागृत होइत छै। आब अपन मिथिला दिस तकियौ कि एतय भावनात्मक एकता दृष्टिगोचर होइए? नहीं। तखन एकरा आवश्यक बुझ एकरा कोना प्रसार करी ताहि पर विचार केंद्रित करऽ पड़तै। सबसे पहले ध्यान जाइए मिथिला में राजनीतिक परिदृश्य पर। राजनीति स्थान विशेषक सब तरह त्रुटि के समाप्त कर सकैए। मिथिलांचल में राजनीतिक खिलाड़ी मिथिलाक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास लेल सचेत नहीं छै। सांसद एवं विधायक बनक लेल वोट चाहिए। वोट कतऽ छै? एतय व्यक्ति अपना पसीने वोट नहीं करैए, एतय जाति वोट करैए। ऊपरका जाति, बिचला जाति, निचला जाति वोट ले जातिक तिक्रम में राजनीतिज्ञ अपन समय, सामर्थ्य, धन खर्च करैत छै। बुझते करैत छै, हुनका दुख नहीं देल जा सकैए। राजनीतिज्ञक अंतिम ध्येय भेल चुनाव में विजय हासिल करब, तें ओ सब जातिक समीकरण में बाजल रहैत छै। तकर अर्थ भेल जे आपदक जड़ि अछि जातिवाद। की जातिवाद के हटाओल जा सकैए? असंभव। युग युगान्तर से बनल जाति व्यवस्था के तोड़ल नहीं जा सकैए, तखन कयल की जाय? विचार नहीं विषय भेल। हमर विचारे स्थापित जातिक बंधनक गांठ खोलैक स्थान पर एक नव जातिक सृजन कयल जाय। एहि नव जातिक नाम हेतै मैथिल जाति। एहि नव जातिक नाम हेतै मैथिल जाति। जेना बंगाल में पहिने सब बंगाली छथि, तकर बादे हुनकर जातिक परिचय भेटैए, तहिना मिथिला के सबके मैथिल बनऽ पड़तनि। तकर बादे मैथिल ब्राह्मण, मैथिल राजपूत, मैथिल यादव, मैथिल वैश्य, मैथिल मंडल, मैथिल पासवान, मैथिल राम इत्यादि थिका, लेकिन सबसे पहिने मैथिल देखा। आब विचारियौ जे मैथिल नामक जातिक सृजन केना हेतै? बाल गंगाधर तिलक समग्र महाराष्ट्र के एकजुट करऽ के लेल ओतय गणेश पूजा एवं कबड्डी खेलक परिपाटी चलौलनि, ओ सफल भेला। गणेश पूजा एवं कबड्डी के चलते संपूर्ण महाराष्ट्र एक तरह भावनात्मक एकता सूत्र में बन्हा गेल। तहिना जो मिथिला में कयल जाए तो मिथिला से हो धर्म एवं खेलक भाव के उजागर करऽ में पाछा नहीं रह। मौसमक अनुकूलता, कृषि कार्य में अवकाश, शिक्षण संस्थान में तातिल, धार्मिक अनुष्ठान में कोनो एक देवी अथवा देवताक चयन, खेला में तो चिक्का कबड्डी अच्छिए, सब किछु के ध्यान में रखैत एक निश्चित समय आ तारीख कायम कऽ के जँ विद्यापति समारोह मनायल जाए तो मिथिला में भावनात्मक एकता जगाओल जा सकैए। संपूर्ण मिथिलाक सब शहर गाम में एके समय आ एके तारीख में ई समारोह मनाओल जेतै। समारोह में बैनर टांगल जेतै, हम मिथिलाक छी, हम मैथिल छी। एहि तरह किछुए वर्ष में मैथिल नामक एकटा जातिक सृजन अवश्य भ जेतै। संसारक स्वरूप बदलि चुकलैए।
पाथर युग से चल कर मानव कंप्यूटर युग या नैनो युग में प्रवेश कर चुकल है। मिथिला के युवक युवती धारा प्रवाह विश्व भाषा अंग्रेजी एवं राजभाषा हिंदी बाजि रही है, बाजऽ दियौन। हुनका सबके तकर जरूरी छनि। मिथिला के माटि से बहरायल मैथिली भाषा के कोनो तरह क्षति नहीं हेतै। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा से शत्रुता नहीं मित्रता राखि मिथिला के साहित्यकार सब जातिक सुख दुखक वर्णिका अपन गद्य पद्य में करैत रहत। मैथिली भाषा के विकास होइत रहतै, मैथिली भाषा के पुस्तक पठनीय बनल रहतै, तकर हमरा विश्वास अछि। हमरा बाजक मंच भेटल, हम बाजि रहलहुँ हेँ। जँ किछु अरुचिकर बाजि गेल होइ तऽ बंधु लोकनि हमरा क्षमा करथि। केदारनाथ चौधरी।